और रिजल्ट के पश्चात 6 मई को डीवी हुआ हमारा स्वास्थ्य विभाग में। डीवी के पश्चात हमें 24 जून को इसी प्रोजेक्ट भवन में हमें नियुक्ति पत्र माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा दिया गया। नमस्कार, अभी मेरी मौजूदगी रांची के प्रोजेक्ट भवन के सामने। यहाँ पे जो JSS CGL में सफल अभ्यर्थी थे उन लोगों का यहाँ पे धरना प्रदर्शन देख रहे हैं कि आप यहाँ जारी है। और यहाँ पे इन लोगों का एक ही मांग है कि हमें न्याय दो या फिर फांसी दो। और नारे ये भी लग रहे हैं कि CGL का जो रद्द करने का जो डिसीजन दिया है उसको वापस लें। यहाँ पे देखते हैं रोड पे ही जो सफल अभ्यर्थी लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन दिए हुए, आज इनका तीसरा दिन है, लगातार इनका धरना प्रदर्शन जारी है। बात करेंगे जो सफल अभ्यर्थियों से, वो जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत सारे ऐसे सफल अभ्यर्थी हैं जो अपनी नौकरी को छोड़ करके यहाँ आए हैं। चलिए हम लोग सीधे जुड़ते हैं उन सफल अभ्यर्थियों से CGL के जो यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हैं, जो अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं कि उनका जो फैसला है रद्द करने का तुगलकी फरमान की तरह वो वापस लें और इन्हें जो है पुनः बहाल किया जाए। कहाँ से हैं दादा? सर मैं पलामू डाल्टनगंज से हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अनिकेत द्विवेदी है और मेरी पोस्टिंग सिमडेगा एज ए फूड सेफ्टी ऑफिसर हुई है। डॉक्टर यानी आप जो है PhD किए हुए हैं? हाँ सर, मैंने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से PhD किया एग्रीकल्चर साइंस में। और PhD के बाद मैं हरियाणा गवर्नमेंट में हेड क्वार्टर डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में एज ए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर मैं वहाँ वर्क कर रहा था। और मैं वहाँ पे सिलेक्ट हुआ था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। उसमें भी सर 600 वैकेंसी आई हुई थी सीट और ओनली 55 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे। मीन्स कि आप ये सोच लो कि उसमें हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसे उन्हें कैंडिडेट ही नहीं मिला। 55 कैंडिडेट ओनली सेलेक्ट हुए थे 600 पोस्ट में, मतलब 550 जो पोस्ट थी वो खाली चली गई। तो उसके बाद मैं सर यहाँ पे 2018-19 से इंटरव्यू दे रहा हूँ। मेरी फ़र्स्ट इंटरव्यू इसी वैकेंसी की 2016 की वैकेंसी आई थी फूड सेफ्टी ऑफिसर की, वो मैंने पहला इंटरव्यू दिया था झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का। इसके बाद मैंने उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था सर। इंटरव्यू के बाद कुछ मार्क्स से मैं रह गया था। उसके बाद मैंने दूसरा इंटरव्यू दिया असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सर। अभी के रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं JPSC ने, जैसे कि 11 to 13 JPSC, वो भी मेंस लिखा मैंने, CDPO मेंस भी लिखा है मैंने। और ये इस वैकेंसी को भी मैं लगातार रिसर्च के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ मैं हमेशा ही मतलब मैं निरंतर तैयारी कर रहा था, क्योंकि मुझे झारखंड आना था। हरियाणा और पंजाब की जो स्ट्रक्चरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम है, वो ऑलरेडी बहुत डेवलप है सर। और अल्टीमेटली एक एज ए स्टूडेंट और एज ए कंसर्न मीन्स स्टेट का मतलब मैं एक निवासी हूँ यहाँ का, तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं जो सेवाएं झारखंड हरियाणा गवर्नमेंट में दे रहा था, अगर मेरा यहाँ चयन हुआ तो मैं वही सेवाएं, क्योंकि हमारी 26% जो हमारी पॉपुलेशन है ट्राइबल पॉपुलेशन है सर, वो कहीं ना कहीं से विभिन्न तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उसमें से एक समस्या सर फूड सेफ्टी। और फूड सेफ्टी जो हमारा जो एग्ज़ाम था सर, जो अभी जो वैकेंसी जिस वैकेंसी में हमारा चयन हुआ है, एडवर्टीजमेंट नंबर 18 था और 2023 में ये वैकेंसी आई थी। एग्ज़ाम 2024 में हुआ था सर और 2026 में हमारा रिज़ल्ट आया सर। रिज़ल्ट के बाद 25 फरवरी से इंटरव्यू का 25 से 27 इंटरव्यू हुआ सर। 19 मार्च को रिज़ल्ट आया, फाइनल रिज़ल्ट आया। और रिज़ल्ट के पश्चात 6 मई को डीवी हुआ हमारा स्वास्थ्य विभाग में। डीवी के पश्चात हमें 24 जून को इसी प्रोजेक्ट भवन में हमें नियुक्ति पत्र माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा दिया गया। उसी दिन सारे जितने हमारे टोटल 56 पोस्ट थे सर, इसमें 54 पोस्ट हमें सारे जो भी कैंडिडेट थे एलिजिबल थे वो सिलेक्ट हुए और रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट का अलॉट किया गया। और उसके बाद 25 के बाद या 24 के बाद लोग रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में जाके इन लोगों ने ज्वाइन किया सर। और इसके बाद अचानक से बहुत सारी प्रोटेस्ट चल रहे थे झारखंड में, जो कि उससे हमारा कोई वो नहीं है सर। कंसर्न हम हैं स्टूडेंट, हम भी कभी स्टूडेंट रहे हैं, उनकी भी जेन्युइन डिमांड है। बट हम ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के पास सारी मशीनरी है। हमें झारखंड सरकार से भी एक सकारात्मक उम्मीद है और न्यायालय से भी हमारी सकारात्मक उम्मीद है सर, कि वो हमारी जो मांगे हैं उनके पास मशीनरी है, CID है, SIT है, वो इन्वेस्टिगेशन कर ले सर। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करके वो सारी चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हैं और जो भी फाइंडिंग है सर वो पब्लिक डोमेन में लाएं और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी सर।
जो भी कार्मिक विभाग ने परसों रोज़ जैसे डिक्लेयर किया कि हम इतनी सारी परीक्षाएं रद्द करते हैं, जिसमें 11 to 13 JPSC था, CDPO था और एडवर्टीजमेंट नंबर 18 2023 FSO की वैकेंसी थी सर। तो बस हम बहुत सकारात्मक हैं सर कि हमारी मांगों को मुख्य न्यायाधीश के झारखंड हाई कोर्ट भी उसको संज्ञान लेंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर भी संज्ञान लेंगे और हमें बिंग हमें सर ज़रूर न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारा दायित्व है सर। हम फूड सेफ्टी एक बहुत ही मेजर एंड कंसर्न इशू है सर। एडल्ट्रेशन जितने भी मेजर फूड कमोडिटी हैं सर, जैसे कि मिल्क हो गया, पनीर हो गया, इवन की वेजिटेबल सर, उसमें बहुत सारे कंटामिनेशन है, एडल्ट्रेंट है सर। और एक एज ए फूड सेफ्टी ऑफिसर हम अपनी दायित्व को सर अभी भी निभा रहे हैं सर। हमारी ट्रेनिंग भी नहीं हुई है, फिर भी हम अपनी दायित्व को बहुत ही सुचारू रूप से निभाने की कोशिश कर रहे हैं सर। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार हमारी बातों को ध्यान से सुने। उनके पास सारी मशीनरी है सर, वो जांच कराएं और सारी जो फाइंडिंग है उसको पब्लिक डोमेन में रखें, ताकि जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो उनको लगता है कि इरेगुलरिटी हुई है, माल प्रैक्टिस हुई है, उन्हें क्लैरिटी हो सर। और मैं सारे मतलब झारखंड के जितने युवाओं हैं उनको भी यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारी सरकार सबके साथ अच्छा करेगी सर। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो जो कल तक लोगों के बीच शुद्ध खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, शुद्ध भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, आज वही लोग जो है भोजन के लिए लालायित हो गए हैं। सर हमारी ड्यूटी है एज ए फूड सेफ्टी ऑफिसर, हम कंप्लायंस इंस्पेक्शन ये सब मॉनिटर करते हैं सर। फूड बिजनेस जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, इवन किराना दुकान है, स्वीट शॉप है, मिल्क इस्टेब्लिशमेंट है, तो हम चेक करते हैं सर कि कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है, कहीं फूड पॉइजनिंग तो नहीं है। इससे सर अल्टीमेटली क्या है कि कंज्यूमर लेवल पे जो कंज्यूम कर रहे हैं फूड कमोडिटी को, वो एक सेफ इन्वायरमेंट फील करे वही सर। तो मैंने कहा कि जिनका जिम्मेदारी शुद्ध भोजन लोगों तक पहुंचाना था, आज वही लोग भोजन के लिए लालायित हैं। सर हम सकारात्मक हैं। हमने पहले भी आपको बताया कि हम सकारात्मक हैं कि हमारी नौकरी नहीं जाने वाली है। न्यायालय और झारखंड सरकार हमारी नौकरी को सुनिश्चित करेगी और हम बहुत सकारात्मक हैं सर।